एकदम खाली कमरा है, रात के 1:30 बज रहे हैं, आवाज़ भी बहुत गूंज रही है, यहाँ पे एको हो रही है। आई डोंट नो क्या ये अच्छा आएगा कि नहीं, पता नहीं। लेट्स ट्राई इट। आप लोग मुझे बहुत टाइम से या फिर पिछले कुछ वीडियो से एक बुक पढ़ते हुए देख रहे होंगे, दैट इज़ मिथ ऑफ सिसिफस बाय अल्बर्ट कामू। मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि मैं इसके बारे में अलग से बात करूँगा, तो यही वो वीडियो है। मैं एकदम शांति से बात करना चाहता हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहली चीज़, नेचर का एक प्रोसेस है। नेचर 2 रूल्स फॉलो करती है, स्पेशली इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो। फर्स्ट रूल है सर्वाइवल। द फर्स्ट utmost प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज इट हैज़ टू सर्वाइव। नेचर कांट डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। इसलिए हम देखते हैं बैक्टीरिया में, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े एनिमल्स में भी म्यूटेशंस आते रहते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन आते रहते हैं, वो अडॉप्ट करते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट को। जैसे हमने कोविड के टाइम पे भी देखा, कोविड एक वायरस था, लेकिन वो भी अडॉप्ट होता गया, उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स आते गए, बिकॉज इट्स रूल ऑफ नेचर टू सर्वाइव। सेकेंड रूल है रिप्रोड्यूस। नेचर कांट एंड इटसेल्फ, उसको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। नेचर हैज़ टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। इसलिए हम देखते हैं एनिमल्स चाहते या ना चाहते हुए भी रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। अब बात आती है इंसानों की। इंसान पहला ऐसा जानवर है, पहला ऐसा एनिमल स्पीशीज़ है जो ये दोनों रूल्स ब्रेक कर देता है। नेचर कांट किल इटसेल्फ, उसका फर्स्ट रूल है उसे सर्वाइव करना है। इंसानों ने इसके खिलाफ एक प्रक्रिया ढूंढी है, वो प्रक्रिया है सुसाइड की, वो प्रोसेस है सुसाइड की, जिसके बारे में कामू ने फर्स्ट लाइन में ही बोला है कि द ओनली फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम विच इज़ येट टू सॉल्व इज सुसाइड। हम जानवरों को नहीं देखते अपनी जान लेते हुए, लेकिन इंसान ये कर देते हैं। और सेकंड चीज़ है रिप्रोड्यूस की। कोई भी जानवर को आप नहीं देखेंगे, कोई भी एनिमल स्पीसीज में आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि वो रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं, मैं आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन इंसान ऐसा पहला जानवर है जो कि विलिंगली स्टेप ले सकता है। वो कहता है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूँगा। क्या नेचर ने अपने से विपरीत ही अपना एक पहलू बना दिया? क्या हम नेचर से एक विपरीत चीज़ बन चुके हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कई लोग कहते हैं कि ह्यूमंस आर अ मिसहैप, ह्यूमंस आर अ मिस्टेक in the process of evolution. Nature has created a version of itself which is so different from it, which is complete opposite to it. And it is, ये ऐसी चीज़ है कि human shouldn't have existed. हमें होना ही नहीं चाहिए था। ये तो बात हो गई ह्यूमंस की और कैसे हमें होना ही नहीं चाहिए था, सॉरी, बट ये सीरियस चीज़ है। वी शुडंट हैव एग्जिस्टेड, हम इतने अलग हैं नेचर से। तो इससे ही सेकंड पार्ट आता है अब्सर्डिज्म का, जो कॉन्सेप्ट है अब्सर्डिटी का। अब्सर्डिटी एक ही है कि हम इतने इवॉल्व हैं कॉन्शियसली। एक जानवर ये कभी नहीं पूछेगा कि मेरी लाइफ का मतलब क्या है। ये जानवर कभी नहीं पूछेगा कि मैं क्यों रिप्रोड्यूस करूँ, मैं क्यों रोज़ बेसिक जो क्रियाकरण है जीवन के वो करूँ। ये जानवर कभी नहीं पूछेगा कि मैं क्यों खाने के लिए इतना संघर्ष करूँ। एक शेर को भूख लगती है तो वो अपनी पूरी जान देके हिरन के पीछे भागता है, और एक हिरन भी अपनी पूरी जान देके भागता है कि मुझे शेर से बचना है। लेकिन एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो रुकता है और सोचता है कि मैं ये क्यों करूं। लेकिन यूनिवर्स के पास कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्स साइलेंट रहता है, वो कोई जवाब नहीं देता है। ह्यूमंस शायद अपने अंतिम पलों तक ये चीख चीख कर पूछेगा कि जीवन का मतलब क्या है, और यूनिवर्स साइलेंट रहेगा, किसी को नहीं पता क्या है। और इसी में कामू कहते हैं कि अब जवाब तो कभी नहीं मिलने वाला है, यूनिवर्स हमेशा साइलेंट रहेगा। तो लोगों ने 2 तरह के एस्केप ढूंढे हैं। फर्स्ट इज़ द एस्केप ऑफ सुसाइड, सेकेंड इज़ द एस्केप ऑफ स्पिरिचुअलिज्म / गॉड / अल्टीमेट ट्रूथ। फर्स्ट तो एस्केप
समझ ही सकते हैं आप। अगर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है तो जो लोग हंसी खुशी रह रहे हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जिसके पास जीवन में बहुत प्रॉब्लम है वो क्यों फिर कंटिन्यू करे? इससे तो अच्छा है कि वो छोड़ दे अगर अंत में कुछ नहीं मिलने वाला है तो ये फर्स्ट एस्केप है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, कामो ही डजंट जस्टिफाई दिस एस्केप। और सेकेंड एस्केप है गॉड का, कि हम मान लेते हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग है, हम मान लेते हैं कि किसी ने दुनिया बनाई है, हम उसकी पूजा करेंगे और फिर अपना माइंड निश्चित हो जाएगा और हम अपने नॉर्मल कामों में ध्यान देंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज बोथ आर एस्केप्स। ये रियलिटी से छूटने के दो तरीके हैं। एक आपको ठीक लग सकता है क्योंकि बाय नेचर हम सुसाइड से बचेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये नेचर का एक एस्केप एस्पेक्ट है कि इट हैज़ टू सर्वाइव। लेकिन दोनों ही अपने आप में एस्केप है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन टू फेस दिस अब्सर्डिटी? इट इज रिबेलियन। ये स्वीकार करना कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ये स्वीकार करना कि शायद भगवान जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, ये स्वीकार करना कि सुसाइड भी एक ऑप्शन नहीं है, फिर भी जीना। दिस इज़ द रिवोल्ट, दिस इज़ द रिबेलियन। और यहाँ कहानी आती है सिसिफस की। सिसिफस, द मिथ ऑफ सिसिफस, ये बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी कैरेक्टर है। सिसिफस को गॉड्स ने कंडेम किया है कि समय के अंत तक तुझे एक चट्टान पे एक पत्थर ले जाना है। सुबह तू उठेगा, वो पूरा पत्थर तू चट्टान पे मेहनत से धकेल के ऊपर तक ले जाएगा और शाम को वो पत्थर वापस आ जाएगा। दूसरी सुबह वापस तुझे उठना है तो वही पत्थर को वापस ऊपर ले जाएगा और वापस वो पत्थर नीचे आ जाएगा शाम को। और ये तुझे इटर्निटी तक, समय खत्म ना हो तब तक करते रहना है। वी आर ऑल सिसिफस। हम यही तो कर रहे हैं। हम हर रोज सुबह उठते हैं, वही दिन आता है, वही सब हम बेसिकली सारे काम जो हम रोज करते हैं वही तो कर रहे हैं। सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, फिर वही ब्रेकफास्ट, वही लंच, वही डिनर, वही रूटीन, वही जॉब, वही कॉलेज। आज से 50 साल पहले भी लोग यही कर रहे थे, 50 साल बाद भी लोग यही करेंगे और 8 बिलियन लोग यही करे जा रहे हैं। इट्स अ कर्स, इट्स अ विशियस साइकिल कि वो हर रोज सुबह उठ रहा है, वो पत्थर ऊपर धकेलेगा और वो पत्थर वापस नीचे ही आ जाने वाला है शाम को। उसे सुबह उठ के वही बाद में करना है और ये इटर्निटी तक करना है, समय के अंत तक करना है। इसमें क्या पर्पस दिख रहा है उसे? इटर्निटी मतलब समझ रहे हो, समय के अंत तक। इसका कोई पर्पस नहीं है कि भाई इतना काम किया और तुझे बाद में इसका कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। जब तक समय खत्म नहीं होता तब तक ये काम करना है। इसके पीछे कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अब आखिरी लाइन्स मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आई लीव सिसिफस एट द फुट ऑफ द माउंटेन, वन ऑलवेज फाइंड्स वंस बर्डन अगेन, बट सिसिफस टीचेस द हायर फिdelity that negates the gods and raises rocks. He too concludes that all is well. This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain in itself forms a world. The struggle itself towards the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy. ये जो स्ट्रगल है माउंटेन की हाइट्स तक पहुंचने के लिए, यही इनफ है एक व्यक्ति का दिल भरने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है भगवान की, कोई ज़रूरत नहीं है कोई अल्टीमेट मास्टर की, कोई ज़रूरत नहीं है कोई मीनिंग की। ये जो प्रोसेस है कि पूरा पत्थर मैं ऊपर ले जाऊंगा, फिर शाम को नीचे आएगा, फिर दूसरे दिन ले जाऊंगा, दिस इज़ इनफ, दिस इज़ द हाईएस्ट रिबेलियन। लेकिन एट द एंड वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। भूख लगी है यार।